हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। So student, today in this video we are going to learn 6th standard geography chapter number 1, the earth and the gratitude. So this is the first lesson of this geography standard 6. So and also the first part of this lesson. सो स्टूडेंट, आपको जो है इस चैनल पर 5th, 6th, 7th, 8 के साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मराठी के सभी वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगे और NCERT 3rd, 4th, 5th के भी जो है वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है और उसमें ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं लेसन द अर्थ एंड द ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप जो है वो दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ये वर्ल्ड मैप है और इसमें क्या कौन से प्लेसेस दिख रहे हैं? बहुत सारे प्लेसेस जो है यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। तो हम फर्स्ट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछे गए हैं। तो ऑब्जर्व फिगर 1.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस फिगर को हमको देखना है और इससे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर्स देने हैं। विच प्लेसेस आर शोन ऑन द मैप? कौन से प्लेसेस जो है हमको यहाँ पर दिख रहे हैं? तो यहाँ आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो है हमको कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। सो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, Africa, Asia, Australia and Antarctica. So these are the 7 continent in the world. And कुछ जो है ओशियंस दिख रहे हैं। तो विच आर द ओशियंस? आर्कटिक ओशियन दिख रहा है हमें इधर पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, अटलांटिक ओशियन, नेक्स्ट इंडियन ओशियन, देन साउथर्न ओशियन। तो ये 5 जो है ओशियन हमें दिख रहे हैं। मतलब 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियंस जो है हमको दिख रहे हैं। और इस कॉन्टिनेंट के कुछ जो है प्लेसेस भी दिख रहे हैं, जैसे लीमा दिया हुआ है साउथ अमेरिका का, यहाँ पे रोम दिया हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग दिया हुआ है, नेक्स्ट पोर्ट ब्लेयर दिया हुआ है, आगरा दिया हुआ है, टोक्यो दिया हुआ है यहाँ पे, देन किम्बरली दिया हुआ है। तो ये सम प्लेसेस आल्सो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। और कुछ जो चिल्ड्रंस भी हमें दिख रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। इन विच सिटी इज़ द ताजमहल लोकेटेड? अब ताजमहल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ताजमहल जो है वो आगरा में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इन विच कॉन्टिनेंट इज द ताजमहल लोकेटेड? अब ये जो ताजमहल है वो कौन से कॉन्टिनेंट में हमको दिख रहा है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि आगरा जो है वो इंडिया में सिचुएटेड है और इंडिया जो है वो कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में आता है, ठीक है। तो ये जो है आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेक्स्ट जो है, इन विच डायरेक्शन इज द ताजमहल लोकेटेड? कौन से डायरेक्शन में ताजमहल लोकेटेड है? फार ग्राहम इन सेंट पीटर्सबर्ग। जो ग्राहम है जो सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है, वहाँ से जो है ताजमहल का लोकेशन हमें पूछा गया है कि कौन सा है। देन कात्या इन किम्बरली। कात्या जो है कहाँ पर रहती है? किम्बरली में रहती है। तो किम्बरली से जो है ताजमहल का लोकेशन कैसा है? देन फॉर मिशिको इन टोक्यो। ये जो मिशिको जो है वो टोक्यो में रहता है। वहाँ से ताजमहल का जो है वो लोकेशन कहाँ पर दिखता है? देन मीनाक्षी जो है वो पोर्ट ब्लेयर में रहती है। तो पोर्ट ब्लेयर से जो है ताजमहल का लोकेशन कहाँ पर है वो हमें पूछा गया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर फिगर में जो है देखते हैं। तो फर्स्ट जो है पूछा गया था हमें, तो फर्स्ट जो है हमें पूछा गया था ग्राहम का। तो ये जो ग्राहम है वो कहाँ पे दिख रहा है हमें? ग्राहम जो है यहाँ पे है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो यहाँ से जो है हमें आगरा का जो लोकेशन है वो कौन से डायरेक्शन में आता है वो पूछा गया है। तो डायरेक्शन अगर हम देखेंगे मैप में, तो ये जो है वो नॉर्थ साइड होता है और ये साउथ साइड होता है और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट साइड होता है।
मैप के हिसाब से। तो अगर हम सेंट पीटर्सबर्ग में डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट होगा। तो ये जो आगरा है वो कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, साउथ और ईस्ट के जो है बीच में दिख रहा है। तो ये यहाँ पे आएगा, मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है ये आगरा आते हुए दिख रहा है हमें सेंट पीटर्सबर्ग से। नेक्स्ट जो है पूछा गया है हमें कात्या इन किम्बरले। ये जो कात्या है ये किम्बरले में रहती है, तो यहाँ से जो है आगरा कौन से डायरेक्शन में दिखता है। तो यहाँ पे फिर हम जो है डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। अब यहाँ से जो है आगरा कहाँ पे दिख रहा है हमें, तो आगरा जो है हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से जाते हुए दिख रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे इसे हम। नॉर्थ मतलब किम्बरले से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे आगरा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पूछा गया है मिशिको इन टोक्यो। अब ये जो मिशिको है ये कहाँ पे रहता है, टोक्यो में। टोक्यो से जो है आगरा का कौन सा डायरेक्शन आता है, तो यहाँ पे भी हम फिर से डायरेक्शन बनाएंगे ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ से मिशिको जो टोक्यो में रहता है वहाँ से आगरा जो है वेस्ट साइड में दिख रहा है। यहाँ से जो है वेस्ट साइड में हमें दिख रहा है, ठीक है। देन मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर। अब मीनाक्षी जो है यहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में रहती है। तो यहाँ से आगरा जो है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, तो फिर से हम मैप बनाते हैं यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये आगरा जो है हमें नॉर्थ और वेस्ट के बीच में दिख रहा है। मतलब ये जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है आगरा आता है पोर्ट ब्लेयर से, ठीक है। इस तरह से आप बाकी भी जो है बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शाहिद इन आगरा इज स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन इन विच द अदर्स लिव। अब शाहिद जो है वो आगरा में रहता है और वो भी जो है सभी जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है कि कौन से डायरेक्शन में आते हैं। हाउ विल ही एक्सप्रेस देम, तो वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो शाहिद है वो यहाँ पर है और आगरा में रहता है और वो जो है वहाँ से बाकी के डायरेक्शन जो है वो देख रहा है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन जो है इस तरह से है। तो यहाँ से मीनाक्षी जो है वो कहाँ पर दिख रही है हमें, ईस्ट और वेस्ट के बीच, ईस्ट और साउथ के बीच में दिख रही है। तो ये जो है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है मीनाक्षी का मतलब पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पे आता है, आगरा से साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट जो है मिशिको जो है वो कहाँ पे आ रहा है, तो मिशिको जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बीच में दिख रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के, मतलब ये जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। टोक्यो। देन आगरा से जो है सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो कहाँ पे आ रहा है, मतलब उसका जो दूसरा दोस्त है वो ग्राहम, तो वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। देन ये जो लीमा मतलब ये एनरिक जो है वो कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है हमको, वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो और ये किम्बरले में जो कात्या है वो कौन से डायरेक्शन में दिख रही है, वेस्ट और साउथ के बीच में दिख रही है, मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है आगरा से जो है ये प्लेस आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इन वॉट डायरेक्शन विल नतालिया इन रोम एंड एनरिक इन लीमा सेज द अदर चाइल्ड लिव्स। मतलब नतालिया जो रोम में रहती है और एनरिक जो लीमा में रहता है वहाँ से जो है बाकी के जो चिल्ड्रंस हैं कौन से डायरेक्शन में आपको दिखते हैं। विल देयर आंसर बी द सेम, क्या दोनों के आंसर सेम हो गए, तो वो हमको यहाँ पर देखना है। जैसे कि यहाँ पे नतालिया जो है ये अफ्रीका में है, तो इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ, ऊपर साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट है। और ये जो एनरिक है वो लीमा में रह रहा है, इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है।
तो यहाँ से जो है बाकी के बच्चों के जो डायरेक्शन है वो क्या सेम है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे जो कात्या है वो कहाँ पे आ रही है, एनरिक से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। देन ये जो नतालिया है, नतालिया के जो है कात्या कौन से डायरेक्शन में आ रही है, साउथ डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है। देन नतालिया से जो ग्राहम है वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है। नेक्स्ट जो एनरिक है, इससे जो ग्राहम का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है ये। ठीक है। नेक्स्ट जो है शाहिद जो है वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, वो भी जो है ईस्ट में ईस्ट और नॉर्थ के बीच में से आ रहा है, मतलब यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे इसे। ठीक है। और मीनाक्षी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है। देन नतालिया से जो है मीनाक्षी कौन से डायरेक्शन में आ रही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रही है। तो इस तरह से डायरेक्शन जो है वो अलग अलग जो है हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ग्राहम, कात्या, मिशिको, नतालिया, मीनाक्षी, शाहिद एंड एनरिक हैव आंसर द अबाउ क्वेश्चन डिफरेंटली यूजिंग डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन। तो इनके सबके जो आंसर्स हैं वो अलग अलग है, क्योंकि ये सब लोग जो है अलग अलग प्लेस में रहते हैं। द ताजमहल इज लोकेटेड एट वन एंड द सेम प्लेस। ताजमहल जो है एक ही प्लेस में है और वो सेम प्लेस में रहने वाला है, एंड दैट इन आगरा, वो आगरा में। ओके, सो हाउएवर व्हेन ईच वन ऑफ द चिल्ड्रेन टोल्ड द डायरेक्शन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस देयर आंसर वेयर डिफरेंट। तो सब बच्चे जब वो आगरा का प्लेस बता रहे थे तो सबका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हमको दिखता है, सबके आंसर्स जो है वो अलग अलग थे। सो दिस मीन्स दैट द यूज ऑफ अ डायरेक्शन अलोन डज नॉट हेल्प अस टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो सिर्फ अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो ये डायरेक्शन जो है हमें एक्यूरेट प्लेस जो है लोकेशन नहीं बता पाता है। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड अ न्यू सिस्टम टू स्टेट द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ द अर्थ। इसीलिए हमें एक नई सिस्टम को जो है प्रिसाइज करना पड़ेगा, जिससे कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन जो है, लोकेशन जो है वो मिल सके। सो लेट अस सी व्हाट इट इज। तो हम आगे देखते हैं कि ये कौन सा जो है सिस्टम है। ठीक है। यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है, ऑब्जर्व द ग्लोब इन योर स्कूल। अब जो हमारे स्कूल में जो ग्लोब रखा रहता है आपने देखा होगा, तो ये जो ग्लोब है उसको आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये ग्लोब है। सो थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड देन डिस्कस देम। अब इसके बारे में हमें जो है सोचना है और आंसर जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर करने हैं। ठीक है। सो देयर आर सम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब। ग्लोब के ऊपर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिख रही है। सो विच ऑफ दिस लाइंस आर मोर इन नंबर। अब कौन से लाइंस जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस जो है सबसे ज़्यादा है, वो जो है आपको बताना है। ठीक है। व्हाट लेवल डू दिस लाइंस हैव। अब उन लाइंस के नाम क्या है, तो व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू सी इन द लेबल्स। अब ये जो लेबल्स है उसमें क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हमको दिख रहे हैं। विल इट बी पॉसिबल टू एक्चुअली ड्रॉ सच लाइंस ऑन द अर्थ। क्या एक्चुअली अगर हम लाइंस जो अर्थ पे करना चाहेंगे, ड्रॉ करना चाहेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं सभी क्वेश्चंस का जो है एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो अर्थ का जो है यहाँ पे पिक दिया हुआ है, अर्थ साइज। फिगर 1.2 shows the length of the east west and north south diameter of the earth। यहाँ पे जो है लेंथ दी हुई है ईस्ट और वेस्ट की, और ईस्ट और वेस्ट की और नॉर्थ और साउथ की। ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है वो बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 12,714 जो है नॉर्थ साउथ का दिख रहा है हमें, और 12,756 किलोमीटर जो है वेस्ट ईस्ट वेस्ट का दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है
दिस विल गिव यू सम आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द अर्थ। अब इससे जो है हमें आइडिया आ जाता है कि हमारे अर्थ का साइज जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो ओशियानिक वाटर, अनइवन नेचर्स ऑफ द लैंड, forest and innumerable island of different sizes and buildings make it impossible to actually draw such lines on the earth। अब ये जो ओशियानिक वाटर है, मतलब ओशियानिक वाटर हो गया, या फिर अनइवन नेचर ऑफ अ लैंड, लैंड जो है हमारी प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है ऊपर नीचे, तो ये अनइवन नेचर ऑफ अ लैंड है। फॉरेस्ट है, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारा फॉरेस्ट भी है। इनन्यूमरेबल आइसलैंड ऑफ अ डिफरेंट साइज, बहुत सारे जो है आइसलैंड है, और वो उनके साइज भी जो है कम ज़्यादा है। बिल्डिंग्स है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है हमारे अर्थ पे। तो ये जो है इनकी वजह से इम्पॉसिबल टू एक्चुअली ड्रॉ सच लाइन्स ऑन द अर्थ। तो इस वजह से जो है हम हमारे अर्थ के ऊपर अगर एक्चुअली लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज, जोग्राफर्स डेवलप अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब। तो यही जो डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जो है जोग्राफर्स जो है, जो जोग्राफी की स्टडी करते हैं, उन्होंने जो है एक छोटा सा मॉडल तैयार किया, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है, जो हमारे स्कूल में भी रखा होता है। तो दिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ द अर्थ। तो इससे जो है हम हमारा जो भी लोकेशन है वो जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। वन कैन एक्चुअली ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ ग्लोब थ्रू नॉट ऑन द अर्थ। तो इसमें जो है इस ग्लोब में हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकते हैं, और जो है इसमें जो है हम वर्टिकल लाइंस भी जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि ये वर्टिकल लाइंस है, इस तरह से ये भी हम बना सकते हैं उसमें, और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी जो है बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो ये सब जो है हम इसमें बना पाते हैं, ठीक है, ग्लोब में। दस दे आर इमेजिनरी लाइन्स ऑन द अर्थ। तो ये जो ग्लोब में हम जो लाइन्स बना रहे हैं वो इमेजिनरी लाइन्स है अर्थ की, ठीक है। नेक्स्ट, एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस के बारे में हम इसमें अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे जो है आप देख रहे हो अर्थ का ये पिक दिख रहा है आपको, इसके डायरेक्शन भी दिख रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये जो दिख रहा है आपको, इसे इक्वेटर कहा जाता है। मतलब ये अर्थ का जो है बीच का पॉइंट है, जो इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें सेंटर पॉइंट दिया हुआ है एम, और ये जो है एक प्लेस दिया हुआ है एक्स, और ये जो है एस, जो एक प्लेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है, और ये इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे, द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब जब भी कोई हमें लोकेशंस अगर फाइंड आउट करना है, तो वो जो है हम कहाँ से मेज़र करते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ से। जैसे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ द अर्थ जो है यहाँ पे एम दिया हुआ है, ये जो है हमारा अर्थ का सेंटर है। तो कोई भी अगर लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है तो वो सेंटर ऑफ अर्थ से जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो in order to do it, we consider a straight line joining the point on the surface and the center of the earth। और इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ कोई भी जो प्लेस हमें फाइंड आउट करना है तो वहाँ से जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है हमें उस सेंटर ऑफ द अर्थ तक जो है लेके जानी है। तो इस तरह से जो है ये एक एंगल यहाँ पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, एट द सेंटर इट मेक्स एन एंगल विद द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। और इस सेंटर में जो है एक एंगल बन रहा है इक्वेटर पे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक प्लेस है और सेंटर ऑफ द लाइन, सेंटर पे जो है हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ की है, तो इक्वेटर से जो है ये एक एंगल बन रहा है जो 30 डिग्री का दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द मेजर ऑफ देन दिस एंगल इज यूज टू डिटरमाइनिंग द लोकेशन। अब ये जो एंगल हम मेज़र करेंगे, ये जो एंगल हमें यहाँ पर मिल रहा है, इसको अगर हम मेज़र करेंगे
तो इससे जो है हम उसका लोकेशन जो है, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन फिगर 1.3 द मेजर ऑफ द एंगल एक्स एम वी इज 30 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे जो है मेजर ऑफ एंगल जो दिया है एक्स एम और वी, ये एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री जो है इस पिक में दिया हुआ है। सो दैट इज इट एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज 30 डिग्री, जिससे हमें पता चल रहा है कि इसका एंगुलर डिस्टेंस जो है इक्वेटर से वो कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि ये एंगुलर डिस्टेंस जो है इस प्लेस का, एक्स का, ये इक्वेटर से कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मतलब ये 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस बोलेंगे इसे हम। नेक्स्ट जो है लुक एट द फिगर एंड टेल द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ वाई फ्रॉम द इक्वेटर। अब जो है फिगर को हमें फिर से एक बार देखना है और वाई का डिस्टेंस जो है इक्वेटर से जो है हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है वाई दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको वाई। यहाँ से जो है सेंटर पॉइंट की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, तो यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, तो वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ये साउथ डायरेक्शन में होने की वजह से 60 डिग्री साउथ जो है वो लिखा जाता है। और ये जो है आपको दिख रहा है नॉर्थ साइड में है, इसीलिए 30 डिग्री नॉर्थ जो है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर 1.3 शोज अनदर प्लेन। अब फिगर 1.3 में ही जो है हमें और एक प्लेन दिख रहा है, इट पासेस थ्रू एक्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे इट पासेस थ्रू एक्स, तो यहाँ पे हमें दूसरा एक प्लेन दिख रहा है। ये जो है इक्वेटोरियल प्लेन हमें दिखा था यहाँ पे सेंटर में, और यहाँ पे एक्स पे जो है हमें और एक प्लेन दिख रहा है, ये जो है ये दिख रहा है, ये प्लेन, ठीक है, ये देख रहे हो आप। तो ये प्लेन जो है हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इट पासेस थ्रू एक्स, इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इक्वेटर, और वो जो है पैरेलल टू इक्वेटर है। अब ये जो इक्वेटोरियल जो प्लेन था हमारा, इससे जो है ये पैरेलल है, मतलब पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है एक इसमें, ठीक है। तो ऑब्जर्व फिगर 1.3 एंड सी हाउ इट मीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आपको वहाँ पर फिगर में देखना है कि ये कैसे मीट हो रहा है, मतलब मिल कैसे रहा है। तो ये जो है आपको इस तरह से लाइनिंग करके बताया गया है। यहाँ पे आप यहाँ पर देख रहे हो ये कैसे मीट हो रहा है, तो ये इस तरह से जो है सर्कुलरली जो है वो मीट हो रहा है। मतलब ये हमारा जो अर्थ है सर्कुलर होने की वजह से ये जो है ऐसे इस तरह से मीट हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। ये एक्स पॉइंट पे और यहाँ पे एन पॉइंट पे, ठीक है। सो नोट दैट इट फॉर्म्स अ सर्कल ऑन द सरफेस। हमने देखा कि वहाँ पे जो है वो ऐसा सर्कल बन रहा है, ठीक है। एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल एंड द इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इस सर्कल में, ऊपर वाले सर्कल में हमें कोई भी पॉइंट से अगर हम इसका इक्वेटर के जो सेंटर पॉइंट से अगर डिस्टेंस देखते हैं तो वो हमें कितना मिलेगा, ये हमें 30 डिग्री का ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी प्लेस हो, फिर यहाँ पे जैसे हमें 30 डिग्री मिला है, तो इस यहाँ के प्लेस में कोई भी प्लेस लेंगे हम, तो इक्वेटोरियल के सेंटर पॉइंट से अगर हम उसका डिस्टेंस अगर मेज़र करेंगे तो वो 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डू इट योर सेल्फ, ये आपको करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यूज़ फिगर 1.4 फॉर द फॉलोइंग। अब ये हमें करना है, इसके लिए हमें एक फिगर दिया हुआ है 1.4, उसको देख के जो है ये करना है। तो पहले हम फिगर देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो फिगर है आप देख रहे हो, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन दिया है, साउथ डायरेक्शन दिया है, ये इक्वेटोरियल प्लेन दिया हुआ है यहाँ पे। ये 2 पॉइंट पे मीट हो रहा है, V1 और V2 पे, और सेंटर पॉइंट जो है वो X दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं हम कि क्या करना है हमें। तो यहाँ पे जो है बताया गया है, इन द अपर पोर्शन ऑफ द सर्कल एट द सेंटर X ड्रॉ एंगल ऑफ 20 डिग्री
V1x एंड V2x तो आपको क्या करना है कि सेंटर पॉइंट जो x दिया है उसके ऊपर जो है हमें एक 20 डिग्री का एंगल बनाना है, और उसका नाम जो है वो क्या रहेगा, V1x एंड V2x ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे ये ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है हमें एक 20 डिग्री का एंगल पहले बनाना है। तो यहाँ पे अगर हमने ये एंगल 20 डिग्री का अगर ले लिया, ये जो है 20 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पे जो है V1x बन रहा है और V2x बन रहा है, ठीक है। ये जो है हमें यहाँ पर बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, K1 एंड K2 बीइंग्स द पॉइंट ऑन द सर्कल, और K1 और K2 जो है ये जो है हमें सर्कल पे पॉइंट्स लेने हैं। ड्रॉ एन इलिप्स जॉइनिंग K1 एंड K2, और फिर जो है हमें इलिप्स बनाना है, K1 और K2 को ज्वाइन करना है। तो जो है ये किस तरह से बनेगा, यहाँ पे हमने 20 डिग्री का एंगल लिया था, V2 K2 K1, तो यहाँ से जो है K1 और K2 से जो है हमें एक फिर से प्लेन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है। तो ये प्लेन जो है हमारा बन गया यहाँ पे K2। फिर से एक बार बनाते हैं, ये इस तरह से ये प्लेन जो है वो दूसरा बन गया है, K1 और ये K2, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्या बोला गया है यहाँ पे, ड्रॉ द इलिप्स, हमने ड्रॉ किया इलिप्स K1 एंड K2 को ज्वाइन करके। सो इन द लोअर हाफ ऑफ द सर्कल, अब नीचे के साइड में भी जो है हमको मार्क एंगल ऑफ 60 डिग्री, हमें 60 डिग्री का एंगल जो है बनाना है, एंड नेम द पॉइंट ऑन द सर्कल एज P1 एंड P2, देन ड्रॉ एन इलिप्स ज्वाइनिंग P1 एंड P2। सेम जो है हमें नीचे भी करना है, तो यहाँ पे हमें कितना एंगल लेना है, 60 का एंगल बनाना है। जैसे कि यहाँ से अगर हमने x से लिया सेंटर पॉइंट से, तो यहाँ पे जो है ये 60 का एंगल हमें बनाना है, और ये P1 और ये P2 नाम देने हैं उसे, ठीक है। इसके पहले हमने ये K1 और ये K2 बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 20 के बने थे हमारे, और यहाँ पे जो है ये 60 के एंगल बन रहे हैं, ये 60 के एंगल बन रहे हैं, ठीक है। और ये P1 और P2 में जो है हमें क्या करना है, एलिप्स ज्वाइन करना है इसको, P1 और P2 को। तो इस तरह से जो है ये ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे K1 और K2 को भी हमने ज्वाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू टेल, यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसके ऊपर। सो आर द डिस्टेंस बिटवीन K1 एंड K2 एंड P1 एंड P2 द सेम, K1 और K2 का और P1 और P2 का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो नहीं, ये जो डिस्टेंस है हम देख रहे थे यहाँ पे वो सेम नहीं है। यहाँ पे जो है हमने 20 का एंगल बनाया था, और यहाँ पे जो है 60 का एंगल बनता है, तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है वो जो है कम ज़्यादा है, तो ये जो है दोनों सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंपेयर द डिस्टेंस xk1 एंड xp2, आर दिस डिस्टेंस द सेम आर दे डिफरेंट। तो ये जो xk1 और xp2 का जो डिस्टेंस है क्या वो सेम है, और अगर ये डिस्टेंस सेम है या नहीं है वो बताना है, और इसमें क्या डिफरेंस दिखता है वो बताना है हमें। तो यहाँ पे हम ये फिर से एक बार बनाते हैं। ये जो है K1 है, और ये जो है P1 है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है कि, तो यहाँ पे पूछा गया है कि xk1 का डिस्टेंस और xp1 का जो डिस्टेंस है क्या वो सेम है। तो ये जो है डिस्टेंस सेम नहीं है, ये xp1 का जो डिस्टेंस हमें जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, ये कम दिख रहा है इक्वेटर से, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है, नाउ कंपेयर द इलिप्स यू हैव ड्रॉन।
तो हमें जो है वो जो इलिप्स हमने बनाए थे, इलिप्सेस जो बनाए थे उसको कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच इज़ द लार्जर इलिप्स, और कौन सा लार्जर है वो भी बताना है और क्यों है वो भी बताना है। तो जैसे यहाँ पे हमने ये जो K1 और K2 के इलिप्स बनाए थे, जिसे प्लेन बोलते हैं हम, तो ये जो है हमको बताने हैं कि ये सेम है क्या। तो ये इलिप्स जो है छोटा दिख रहा है और ये जो है K1 K2 का जो इलिप्स है वो बड़ा दिख रहा है। ये P2 और P1 P2 है ये, ठीक है। तो ये बड़ा दिख रहा है। कौन सा लार्जर है, तो ये K1 K2 का लार्जर है। अब क्यों लार्जर है, क्योंकि ये जो सेंटर पॉइंट से हमने जो डिस्टेंस लिया था, ये जो है ये कम है, 20 डिग्री का था, और ये जो है 60 डिग्री का डिस्टेंस था। और दूसरी बात, हमारा अर्थ जो है वो सर्कल होता है, सर्कुलर होता है, तो इसकी वजह से भी जो है ये डिस्टेंस जो है वो हमें कम ज़्यादा वो समझ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हम इसे देखते हैं अभी। So you must have realized that the ellipses drawn by joining the 20 degree point is larger than the ellipse that joined the 60 degree point. तो हमने देखा कि जो 20 डिग्री का जो इलिप्स है वो बड़ा था और जो 60 डिग्री का इलिप्स जो है वो छोटा था। However, the distances xk1 and xp2 are the same. जो डिस्टेंस हमने देखा xk1 और xp2 का, वो एक तो मतलब हमें सेम दिख रहा है पर वो सेम होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो सर्कुलर होता है। सो दिस इज बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ स्पीयर, क्योंकि हम जो है ये स्पीयर की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा अर्थ जो है वो स्पीयर होने की वजह से जो है हमको ये डिस्टेंस जो है सेम दिखते हैं पर वो सेम होते नहीं है। सो नोट दैट दो दिस लाइन्स अपीयर्स टू बी इलिप्स इन द डायग्राम ऑन द ग्लोब दे आर सर्कल। और जब हम ये लाइन्स जब ग्लोब पर देखते हैं तो ये हमें जो है सर्कुलर लाइन जो है वो पूरी दिखती है, ठीक है। इलिप्स की जो ये लाइन है वो हमें ग्लोब पर सर्कुलर दिखती है। द सर्कल्स दस क्रिएटेड एट सेम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आर पैरेलल टू द अनदर। अब ये जो सर्कल्स है जो हमें ग्लोब पर देखने को मिल रहे हैं, तो वो सर्कल्स जो है वो पैरेलल होते हैं। मतलब ये अगर हमारा ग्लोब है तो ये सर्कल्स जो है सभी पैरेलल जो है वो होते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक जो है ऐसे पैरेलल दिखते हैं। सो हेंस दे आर कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। इसीलिए जो है इसे ये सर्कल को क्या कहा जाता है, पैरेलल ऑफ अ लैटिट्यूड को कहा जाता है। मतलब ये लैटिट्यूड कहा जाता है इसे। द वैल्यू ऑफ अ पैरेलल्स आर एंगुलर मेजर्स एक्सप्रेस इन डिग्री। और इसका वैल्यू जो है पैरेलल ऑफ एंगुलर मेजर, मतलब इसका जो एंगुलर डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो वो हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे 30 डिग्री देखा था, 60 डिग्री देखा था, ठीक है। द डिग्री ऑफ द पैरेलल आर मेजर फ्रॉम द इक्वेटर इज शोन इन द फिगर। और ये जो डिग्री ऑफ अ पैरेलल है ये कैसे मेज़र की जाती है, वो इक्वेटर से जो है वो हम मेज़र करते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये इक्वेटर दिया हुआ है तो ये डिग्री जो है हम कहाँ से मेज़र करते हैं, जैसे कि ये सेंटर जो है यहाँ से ही हम जो है कोई भी डिस्टेंस जो है वो मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल से ही हम जो है उसे मेज़र करते हैं और वो किस में मेज़र करते हैं, डिग्री में मेज़र करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई द इक्वेटर इज़ कंसिडर्ड एज ज़ीरो पैरेलल। इसीलिए जो है इस इक्वेटर को जो है ज़ीरो पैरेलल जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ज़ीरो पे मतलब यहाँ से हम जो है मेज़र करना शुरू करते हैं इक्वेटर से, इसीलिए सेंटर पॉइंट से, इसीलिए जो है इसको ज़ीरो पैरेलल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इट इज़ द लार्जर पैरेलल। और ये जो इक्वेटोरियल का जो पैरेलल है वो सबसे बड़ा पैरेलल होता है एंड आल्सो अ ग्रेट सर्कल, और ये सबसे बड़ा सर्कल होता है। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ goes on increasing away from the equator। और ये जो एंगुलर डिस्टेंस है
इसका जो सेंटर से हम जो एंगल मेज़र करते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटर से जब हम एंगल मेज़र करते हैं तो ये इक्वेटोरियल पर जो है वो 0 होता है। फिर बाद में जो है ये नॉर्थ की तरफ अगर जाता है तो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से जो है इंक्रीजिंग इसमें जाता है। और पोल पे जो है वो 90 होता है। वैसे ही साउथ में भी साउथ की तरफ भी होता है। ये 0 से शुरू होता है, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 इस तरह से सेंटर पे 90 होता है यहाँ पे पोल पे। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है हम ख़त्म कर रहे हैं। और इसका सेकंड पार्ट जो है हम इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम दूसरे वीडियो में जो है ले लेंगे। सो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का पार्ट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो टिल देन कीप वॉचिंग राजर्षि क्लासेस। हैव अ नाइस डे।